मानस जी बताइए, क्या चूज़ किया आपने सस्ता ऑप्शन में? देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए एम्बर एंटरप्राइजेज़ में के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। एम्बर में अगर आप देखें तो आज एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो 8400 का 8400 वाला कॉल ऑप्शन एम्बर का लिया जा सकता है। ₹130 पे ट्रेड हो रहा है। 94 का स्टॉप लॉस आपको लगा के लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है और ₹200 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, एफ&ओ सुपरस्टार के लिए चलते राजेश सातपुते जी के पास। बताइए राजेश, एफ&ओ सुपरस्टार के लिए क्या पिक किया आपने? श्रेया देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स पे कॉल लूंगा मैं। मुझे लगता है यूनाइटेड स्पिरिट्स बहुत दिनों के बाद आज अपनी 10-20 डीएमए का सपोर्ट लेके 50 डीएमए के ऊपर आया है। और ये जो लेवल था जो हमें वॉच कर रहे थे, वो था करीबन 1345 का। 1351 फ्यूचर में चल रहा है। मुझे लगता है इसका जो स्विंग का टारगेट बनेगा वो रहेगा 1380 का। तो हम बाय करेंगे यूनाइटेड स्पिरिट। 1340 इंपॉर्टेंट था, सो 1335 ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। ओके, यूएसएल सेकेंड टाइम इस कार्यक्रम में ये कॉल आई, तो आपका कॉल रहा स्पिरिट्स। चंदन जी के पास चलते हैं आज के 4 के चमत्कार के लिए। चंदन जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं एक काउंटर पे फोकस करूंगा, नॉन एफ में सिरमा। सिरमा एसजीएस देखे तो काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे बना हुआ है। इनफेक्ट काउंटर अपने न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी के आसपास है, बट पिछले लगभग आप देखोगे 15-16 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है। आज का प्राइस पैटर्न काफी इंटरेस्टिंग है, जो लगभग 7-8 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है और हल्का सा फॉलोअप मिलते काउंटर में 8 से 10% का रनअप बन सकता है। तो काफी अच्छा सेटअप है, वीकली, डेली, क्वार्टरली, और एक नया मोमेंटम बन रहा है। इसके लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह देना चाहेंगे। 840 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह होगी। लगभग 888 तक के टारगेट ये काउंटर छू सकता है। ओके, चलिए अब मिड कैप फंडा के लिए चलें। मयूरेश जी के पास। मयूरेश जी बताइए, क्या पिक कर रहे हैं? तो अनुज, आई थिंक मिड कैप से ज्यादा आई थिंक एक लार्ज कैप थोड़ा फंडा रह सकता है। आई थिंक बजाज फाइनेंस इज समथिंग दैट वी आर लाइकिंग एट मार्केट्स विद इंडिया। हमें लगता है आई थिंक ये जो पूरी थीम है जीएसटी रैशनलाइजेशन की, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, डिस्क्रिशनरी लोन एक्सपेक्टेड टू पिक अप, हमें लगता है आई थिंक बजाज फाइनेंस बहुत अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है। और इसलिए आई थिंक एनबीएफसीज कैन डू अ लिटिल बिट बेटर देन बैंक्स इज व्हाट वी फील, क्योंकि फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में आज की तारीख में आई थिंक इनकी जो कैपिटल रेटिंग्स है, एडुकेसी और रेटिंग्स है, क्रेडिट रेटिंग्स, इससे आई थिंक कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ठीक ठाक रह सकती है। एट द सेम टाइम आई थिंक एक्सपोनेंशियल लोन ग्रोथ कैन प्रोबेबली गेट डिस्प्लेड ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। और जो कॉस्ट एफिशिएंसीज इन्होंने अडॉप्ट की है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी और कॉस्ट एफिशिएंट मॉडल्स दैट दे हैव अडॉप्टेड इन देयर सिस्टम, इंक्लूडिंग द सुपर ऐप दैट दे आर प्रॉब्ली ट्राइंग टू डू, एक क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी जोरदार रह सकती है। तो मुझे लगता है आई थिंक बजाज फाइनेंस को ध्यान में रखें। ये शायद Q3 के ऊपर के नंबर्स बहुत शानदार और तगड़े रह सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी एक री रेटिंग भी शायद हो सकती